दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमो जीर्णाणम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। गैंद्य चकाये जोए वे कषायणाणय, संजम दंसन लेसा भव्य सम्मत सन्नियाहारे, गुणजीवा पज्जति पाणासन्नाय मगणाओय, उवो गोव्य कंसो भीसम तु परुवणा वणिया, जाणाव्य पच्चाव्य जाई कुलकोടി संजुआ सव्वे, गेणादि तेण भणिया कमेण 24 ठाणाणी। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। इंद्रिय मार्गण का वर्णन अपन ने किया, थोड़ा चिंतन किया। इन 24 स्थान बताए हैं। बचपन से 24 तीर्थंकरों का अपन ने स्मरण सुना है, 24 का अंक सुना है। तीर्थंकर भी अपने ही जैसे सामान्य जीव थे जिन्होंने चारों गतियों में भ्रमण किया और फिर कहीं पंचेंद्रिय वाला स्थान, मनुष्य गति का स्थान, और फिर सम्यक को प्राप्त करो और पुरुषार्थ जगा के आज वो इन सभी स्थानों से ऊपर सिद्ध अवस्था में बैठे हैं। तो संसारी प्राणियों की, जीव की क्या क्या अवस्थाएं बन सकती है, कहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है, कहाँ क्या संभव है, इस चीज़ का अपन बार बार आपको लगेगा वही वही शब्द आ रहे हैं, वही वही चीज़ें तो किए जा रहे हैं अपन, इससे क्या उपलब्ध होगा, क्या इससे हो रहा है। 24 स्थान अपने में भी घटित होते हैं। अपन कहाँ स्टैंड करते हैं, अपना वास्तविक क्या स्थिति है, पोजीशन है, क्या कर सकते हैं, क्या करने योग्य है, दुर्लभ क्या है और अब क्या पाने योग्य है। अभी अपने पास इनमें से क्या क्या चीज़ें, अपन घर में भी बैठे होते या चीज़ों में कभी हिसाब किताब नहीं लगाते अभी तक अपन ने क्या क्या पाया है, फिर ये कहाँ चीज़ कहाँ रखी हुई है, अभी और क्या काम बाकी रह गया है। अब दिवाली आ रही है तो और ही गिनती लगेगी, है ना, कि इतना इतना काम हुआ है, अब ये काम बाकी है, अब ये काम करना है, अभी ऐसा हो सकता है, अभी मेरे पास इतना है। तो दुनियादारी में तो खूब ऐसा दिमाग लगाते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं। यहाँ आचार्य भगवान की कृपा है कि उन्होंने अपना अनमोल समय निकाल करके अपने लिए ये चीज़ें परोसी हैं कि इसमें अब थोड़ा अपना ज्ञान उपयोग लगाओ, कि वास्तविक उपलब्धियाँ, वास्तविक संपदा तो ये आत्म संपदा, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, उसमें से कितनी चीज़ें हैं, वो कहाँ उपलब्ध हो सकती है, कितने समय बाद, क्योंकि हर अवस्था में भी हर चीज़ नहीं होती है। बचपन में ही कुछ चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ बालिक होने के बाद होती है, कोई चीज़ कुछ डिग्री के बाद होती है। तो वैसे ही यहाँ उपलब्धियों का ये जो दौर है, इसमें क्या क्या अपने पास उपलब्ध है। अपन आज इंद्रिय मार्ग में अंतिम मार्गणा देखते हैं। 1 से 4 इंद्रिय तक अपन ने भेद का कल लगाया था। अब कौन सा रहा, पंचेंद्रिय, है ना। तो पंचेंद्रिय का भेद अपन 24 स्थानों में लगाएं। पंचेंद्रिय, अपन कितने इंद्रिय जीव हैं, पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियां है ना। तो अब समझो कि अपन अपना ही यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं कि मेरे में क्या क्या लागू पड़ेगा। आश्रव के प्रत्यय, गति। अब पंचेंद्रिय जीव हो वो कौन सी गति में हो सकता है, मनुष्य गति में, तिर्यंश में भी हो सकता है और नरक में भी हो सकता है, देव में भी हो सकता है। तो पंचेंद्रिय जाति के जीव, इस इंद्रिय वाले जीव सभी गति में आएंगे। तो यहाँ टोटल भेद 4 है, पर यहाँ भी कितने लगेंगे, 4, चारों भेद है ना, क्योंकि देव, नारकी, तिर्यंश, मनुष्य सभी पंचेंद्रिय हो सकते हैं। तो चारों 4 भेद, ये अभी तक की पहली एक मार्गणा है जिसमें चारों भेद आए गति के, बाकी अभी तक चारों भेद नहीं आए थे। पंचेंद्रिय में चारों भेद, इंद्रिय स्वकीय जिसकी बात चल रही है पंचेंद्रिय की, काय, काय के कितने भेद, 6, है ना। अब पंचेंद्रिय में स्थावर काय, त्रस काय, स्थावर में 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। तो पंचेंद्रिय में कौन सी काय आएंगे,
त्रस काय, त्रस का एक ही भेद आएगा ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु पंचेंद्रिय थोड़ी है, तो एक भेद त्रस वाला। हमने कल भी बताया था, उत्तर भेद पक्के याद होने चाहिए, उत्तर भेद याद होंगे तो जल्दी जल्दी लगा पाएंगे। योग, योग आते ही योग यानी मन वचन काय, मन वचन काय, मन के 4 वचन के 4 काय योग के 7, 15 भेद। पंचेंद्रिय जीव, मन हो सकता है, होता है तो 4 भेद, वचन होता है, होता है तो 4 भेद। शरीर कौन सा होता है इनके पास, पंचेंद्रिय के पास, औदारिक। देव होंगे तो, देव होंगे तो वैक्रियक है ना, और मनुष्य हुए तो औदारिक। अब इसमें चारों गति ली है अपन ने, देव भी लिए हैं, मनुष्य भी लिए हैं, तो किसी किसी के अपेक्षा औदारिक शरीर, देव आदि की अपेक्षा वैक्रियक शरीर, और मनुष्य होगा तो आहारक शरीर भी हो सकता है मुनियों की अपेक्षा। मतलब सारे भेद आ जाएंगे। एक अपन ये ऐसा मतलब भेद देख रहे हैं जिसमें लगभग सारे भेद बनेंगे। तो मन के, वचन के, काया के सब भेद 15 योग लगेंगे, पूरे 15। क्योंकि गति किन्हीं जीवों, नाना जीवों की अपेक्षा, एक ही जीव को 15 नहीं लगेंगे, पर गति बदलेगी, पर लग सकते हैं इसमें। पंचेंद्रिय कोई जीव है तो उनको किसी को वैक्रियक हो सकता है, किसी को औदारिक। वेद, वेद तीनों, क्योंकि देव के हिसाब से स्त्री पुरुष मनुष्य आदि के हिसाब से, नपुंसक नारकी के हिसाब से, तो तीनों वेद। इसलिए कषाय पूरी आएंगी क्योंकि यहाँ सारे वेद है। देखो सब भेद आ रहे, योग के सारे भेद, वेद के सारे भेद, कषाय के 25 पूरे भेद, ज्ञान, ज्ञान भी पूरे भेद, क्योंकि मन पर यह ज्ञान भी पंचेंद्रिय को होगा। केवल ज्ञान जब भी होगा तब पंचेंद्रिय को ही होगा ना। अब विषय समझ में आ रहा है। अपन सिर्फ गति लगाते हैं तो मनुष्य गति में 8 ज्ञान आएंगे, पर जब इंद्रिय लगाते हैं तो पंचेंद्रिय में 8 ज्ञान। संयम, सब संयम, क्योंकि इस पंचेंद्रिय को ही सारे संयम हो सकते हैं, तो 7 संयम है ना। संयम के कितने भेद है, 7। फिर दर्शन, चारों 4, लेश्या 6, पूरे सब भेद होते जा रहे हैं। भव्यत्व दोनों, सम्यक्त्व 6, जितने हैं उतने सारे लगेंगे। संगी, संगी में बताओ पंचेंद्रिय में, क्योंकि असैनी भी होते हैं पंचेंद्रिय में और सैनी भी होते हैं, इसलिए दोनों। आहारक दोनों, गुणस्थान 14 पूरे भेद, पंचेंद्रिय को ही तो होंगे 14 गुणस्थान। जीव समास, जीव समास पंचेंद्रिय संबंधी, सैनी और असैनी 2 भेद आएंगे ना, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय 2। पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 12, पूरे 12 आएंगे। ध्यान 16 पूरे, प्रत्यय पूरे के पूरे आएंगे 57। जाति, पंचेंद्रिय संबंधी जाति लेना, देवों के 4 लाख, नारकी के 4 लाख, मनुष्य के 14 लाख, और पंचेंद्रिय तिर्यंच के जो अपन ने, हाँ देव 4 लाख, तो कितने हो जाएंगे देखो एक बार। जाति के पंचेंद्रिय वालों की गिनती लगाओ, 14, 4 देव, 4 नारकी और तिर्यंच की थी तो 26, 4, 14, 22 और 4, हाँ 26 हो जाएंगे, 26 लाख। और कुल कोटि पूरी गिनती लगाओगे, खाली कुल कोटि में एक इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले वो सब नहीं लेना। पंचेंद्रिय में अपन ने देखा था ना, थलचर, जलचर, नभचर, फिर देव, नारकी, मनुष्य, तो इन सब की गिनती लगाते हैं। टोटल है 199 है ना। कुल कोटि कितनी है टोटल, इसमें से यहाँ 108, 108 और आधा। अब गिनती लगा के देखना, इतना बैठ जाए 108 आधा, 108 लाख कोटि, इतना कुल कोटि। 1 से 4 इंद्रिय वाले नहीं लेना, बाकी पूरा भेद की गिनती टोटल करेंगे तो इतना बैठेगा। तो पंचेंद्रिय यानी 2
मार्गणा अपन ने देखी, गति और इंद्रिय मार्गणा। ऐसे ही सब मार्गणाओं के सब भेद लगाने होते हैं। यही है 24 खाना का मूल विषय। जितना लेते जाओ रोज रोज एक एक उतना उतना वैसे वैसे चिंतन की धारा बढ़ती है। कहाँ क्या लागू पड़ता है वो, यानी पंचेंद्रिय पना होना अनिवार्य है, तो ही आपको सभी ज्ञान, सभी गुणस्थान, सभी प्रकार के संयम, जो सबसे दुर्लभ चीज़ें हैं, संयम और सम्यक दर्शन और गुणस्थानों में बढ़ना, ये कहाँ पर संभव है? पंचेंद्रिय में, है ना। अभी जो बात चल रही है इंद्रिय की अपेक्षा पंचेंद्रिय और गति की अपेक्षा मनुष्य में ही संभव है। कषाय भी सारी कहाँ संभव है? लेशिया भी सारी कहाँ संभव है? पंचेंद्रिय में। समझ में आ रहा है? इससे क्या विषय समझ में आता है? बुरे से बुरा कर्म भी होगा तो पंचेंद्रिय करेगा, और अच्छे से अच्छा करेगा तो भी क्षमता होना बहुत बड़ी बात है। तिर्यंश भी आएंगे, चारों गति आ गई पंचेंद्रिय में। तो अपन तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण। जो कर्मों का फल मिलता है, ये कर्मों का बंध होता है, उसमें विशेषता किन चीज़ों से आती है? आपने तीव्र भाव से किया या मंद भाव से, आपने जानबूझ के किया या अनजाने में किया। फिर भाव, अधिकरण, अधिकार, जो आधार और वीर्य। तो आप एक इंद्रिय वाले कोई जीव पाप कर रहे हैं, कोई चींटी और मच्छर मक्खी भी पाप कर रहे हैं, और कोई पंचेंद्रिय वाला जीव भी पाप कर रहा है तो सभी पाप ही कर रहे हैं। तो कर्म बंध एक जैसा होगा क्या? फल एक जैसा मिलेगा क्या? क्यों अलग मिलेगा? ये भी जीव मार रहा है, ये भी जीव मार रहा है, क्यों अलग अलग होगा? आपने बोला अलग अलग होगा, क्यों अलग अलग होगा? तो भाव तो पूरे ही है, इसके भी यही भाव है, चींटी के भी के ये मर जाए मुझे मिल जाए, इसके भी यही भाव है। फिर शक्ति का आधार, कितने आधार से, कितनी शक्ति से आप कर रहे हो कार्य। दो इंद्रिय वाले कितना ही कर ले उसकी उतनी शक्ति है, तीन इंद्रिय वाले की उतनी शक्ति है। पंचेंद्रिय वाला जीव पांचों इंद्रियों से, उसमें भी मन सहित जीव पूरी मन की भी शक्ति लगा के करता है, तो उसमें कर्म बंध और उसके फल में अंतर पड़ता है। सातवें नरक तक भी पंचेंद्रिय ही जाता है, चाहे दिन रात ये मच्छर मक्खी पाप करते हो, पर वो लोग नहीं जा सकते हैं। मोक्ष तक भी पंचेंद्रिय ही जाता है। तो पंचेंद्रिय के में उसमें सब ऑप्शन ओपन थे, कषाय भी पूरी थी, तो ज्ञान और संयम भी पूरे इसी में थे। तो अब अपना उपयोग, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी समझ कहाँ लगाना? कषाय बढ़ाने में भी यही लगेगी पंचेंद्रिय में, कि मैं ये कर लूँ, मैं ऐसा पालूँ, फिर ये, क्योंकि मच्छर को कितनी कामनाएं होंगी बताओ, कितने सपने देखेगा वो, कितना पुरुषार्थ कर लेगा वो, कितना दौड़ेगा बताओ। दुनिया भर के सपने किसके होते हैं? मनुष्य, पंचेंद्रिय, मन सहित जीव। तो जितने अधिक पाप है तो भी उनसे हैं, पुण्य और मोक्ष मार्ग भी है तो उन्हीं में है। अब इतना तो प्राप्त कर लिया है, मन सहित पंचेंद्रिय पर्याय। अब उसको इस शक्ति को, इस अपने पास जो आधार है, उस ऊर्जा को, उस समझ को, ज्ञान को कहाँ लगाना, ये अपनी चॉइस है। तो अब ये इतना पढ़ लिया, एक के बाद एक टेबल भर दिया, फट 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 फट, और आगे बढ़ गए। बढ़ तो जाएंगे, पर यहाँ ये चिंतन का विषय है। कषाय भी 25, ज्ञान भी 8 हो, संयम भी 8 हो, लेशिया भी सारी है, लेशिया भी सारी है, तो फिर अशुभ भी उतनी ही तीव्रता से कर सकता है, चाहे तो शुभ भी उतने ही अच्छे से कर सकता है। अब अशुभ लेशिया में लगना कि शुभ लेशिया में लगना, असंयम भी है, संयम भी है, दोनों चीज़ें हैं ना यहाँ पे। तो असंयम में लगना कि संयम में लगना, कहीं कहीं तो असंयम ही है। देवगति देख के आए अपन, नरक गति देख के आए, 1 से 4 इंद्रिय देख के आए, अब वहाँ एक ही ऑप्शन है, तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ सिर्फ संयम है ऐसा नहीं है, सिर्फ संयम हो तो लगे चलो सब जीव वही है। यहाँ दोनों ऑप्शन है, जहाँ पूरे पूरे ऑप्शन है, जहाँ पूरे संभावना है, वहाँ अब विचारने की ज़रूरत है कि 2 रास्ते हो तो भाई इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, एक ही रास्ता है तो फिर तो एक ही रास्ते चलते ही रहोगे। तो यहाँ सारे
विकल्प, ऑप्शन, रास्ते खुले हुए हैं, ऐसी पर्याय में अपन पहुँचे हुए। इसलिए पढ़ते भी जाना, याद भी करते जाना और चिंतन भी करते जाना और अपने लिए सही चुनाव भी करते जाना। आगे की एक मार्गणा देखते हैं अपन, काय मार्गणा। काय, काय यानी शरीर का पिंड, पुद्गल का पिंड जो ओढ़ के रखा हुआ है, इस आत्मा ने धारण किया हुआ है। स्थावर काय, त्रस काय। स्थावर काय में 5 भेद कर दिए, पृथ्वी का शरीर, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति, और 2 से 5 इंद्रिय वाले को सबको एक में डाल दिया, त्रस काय, है ना। तो इस हिसाब से कितने काय हैं? षट काय। ऐसा शब्द आता है ना, षटकाय जीवों की रक्षा करो, 6 प्रकार के शरीरधारियों की रक्षा करो। काय यानी शरीर। तो अब काय मार्गणा में अपन पहले स्थावर काय लेते हैं। स्थावर लो या पृथ्वी जल अग्नि वायु, ऐसा एक भेद कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। लगभग लगभग एक इंद्रिय का किया था ना, वैसा ही बैठेगा इसमें। एक इंद्रिय का भेद किया था तो वैसे ही होगा। स्थावर काय ले लो, गति कौन सी आएगी? एक। कौन सी? तिर्यंश। इंद्रियां कितनी हैं इन सबके पास? एक। स्थावर काय जीवों के पास कितनी इंद्रियां हैं? एक। शरीर काय तो स्वकीय, जिसकी चर्चा चल रही है, पृथ्वी काय की चल रही है तो पृथ्वी काय, अग्नि काय तो अग्नि काय। अब योग, मन है, मन है इन लोगों को? नहीं है। फिर वचन है? वचन भी नहीं है। तो फिर कैसे लेंगे अब? काय। कौन सा शरीर है इनके पास? औदारिक। तो औदारिक, औदारिक मिश्र और कर्मण, 3। एक इंद्रिय जैसा ही हो जाएगा, इसलिए फटाफट ले लेते हैं। वेद 1, नपुंसक, है ना। कषाय 24, नहीं 23, दो वेद नहीं आएंगे ना, तो 23, 2 वेद खत्म हो गए। ज्ञान 2 ही, कुमति, कुश्रुत, कु वाले ज्ञान। संयम 1, असंयम। दर्शन 1, अचक्षु दर्शन, है ना। समझ में आता जा रहा है? लेश्या 3, अशुभ। भव्यत्व दोनों, भव्य भव्य। सम्यक्त्व है, सम्यक, हाँ, सम्यक में मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि होते हैं सब स्थावर काय तो। संगी असैनी ही है ये लोग। आहारक दोनों, गुणस्थान 1, मिथ्यात्व। साधन लगेगा, अपन एक इंद्रिय में लगाया था वैसे, हाँ दोनों। जीव समास, पृथ्वी कायिक के 2, जल कायिक के 2, अग्नि कायिक, जिनके जैसे है ना, 2 स्वकीय ही आएगा, नहीं, सूक्ष्म और बादर उसी रूप से लिया था ना अपन ने, खुद के अपने अपने। पृथ्वी कायिक है तो पृथ्वी कायिक सूक्ष्म बादर, अग्नि कायिक है तो उनके सूक्ष्म और बादर वाले जो भेद थे वो आ जाएंगे। सब एक साथ नहीं लेंगे, एक साथ लेंगे तो वैसे आएंगे, अलग अलग लोगे तो एक एक, हर एक के सूक्ष्म बादर थे ना, वैसे। हाँ, जीव समास सबके एक साथ गिनना है तो फिर वैसे गिनो, 14 जैसे एक इंद्रिय में गिने थे। एक इंद्रिय में गिने थे ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु इतर निगोद नित्य निगोद। 6 में सूक्ष्म और बादर तो 12, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित 14, बस 2 इंद्रिय से तो त्रस में आ जाएंगे। तो 14 भेद ले सकते हैं, बाकी स्वकीय एक एक का अलग अलग कर दो। पर्याप्तियां 4, भाषा और मन नहीं है ना। प्राण 4, प्राण 4 ही आएंगे ना। एक इंद्रिय, एक काय बल, आयु, श्वासोश्वास। किसकी बात चल रही है अभी? स्थावर काय की। तो स्थावर काय में प्राण कितने आएंगे? 4 ही आएंगे ना। संज्ञा 4, उपयोग 2 और 1 3,
दर्शन, ध्यान 8 बुरे वाले, प्रत्यय सब एक इंद्रिय वाला लगा दो यहाँ, प्रत्यय जाति कुल कोटि। अपन आगे का काय देखते हैं। जाति गिनती कर लो एक इंद्रिय वालों की, या सबकी अलग अलग ही मानो। पृथ्वी काय होंगे 7 लाख, बस अपन यहाँ कॉमन ले रहे हैं, बाकी टेबल तो पृथ्वी काय का अलग बनेगा। पृथ्वी काय में 7 लाख जाति, फिर जल काय लेंगे तो 7 लाख जाति, अग्नि काय लेंगे तो 7 लाख, ऐसे सबकी अपने अपनी जो जो अलग अलग ही भेद है वैसे वैसे ले लेंगे। कुल कोटि भी सबकी अपनी अपनी अलग है। पृथ्वी काय की 22 लाख कोटि देखा था, जल काय की 7 लाख कोटि, जिनकी जो है वैसे उनका वैसा लगा लाना चाहिए। वैसे तो एक एक का अलग अलग टेबल बनेगा, पृथ्वी काय का अलग टेबल बनेगा, जल काय का अलग बनेगा, पर इन सब में उनमें कहाँ फर्क आएगा, सिर्फ कुल कोटि में। मतलब जिनका जितना है एक एक का इंडिविजुअल जो है अलग अलग। जाति में भी आएगा अपना अपना, और जीव समास में, जीव समास जाति कुल कोटि इन तीनों में ऐसा हो जाएगा कि जिनका जो है उनका वैसा ही लगेगा। नहीं, एक ही सासाधन भी ले सकते हैं, तो सासाधन अग्नि कायिक वायु कायिक में सासाधन नहीं लगता है, बाकी मूल रूप से तो मिथ्यात्व ही होता है। तो ये काय में स्थावर काय का लिया। अब एक त्रस काय लेके देखते हैं, फिर काय मार्गण अपने हो जाएगा। त्रस काय, त्रस काय में कौन कौन से जीव आएंगे, इंद्रिय कितनी आएंगी उनकी, त्रस काय मतलब कितनी इंद्रिय आती है, त्रस काय में कितनी इंद्रिय वाले जीव आएंगे, हाँ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो भेद 5 में से कितने हो जाएंगे, 4 भेद हो जाएंगे ना, इंद्रिय में से 4 भेद। त्रस्काय वालों को गति कितनी होगी, चारों। देव वाले त्रस नहीं है क्या, देव को कहाँ डालोगे, त्रस्काय में। नारकी को कहाँ डालोगे, मनुष्य कहाँ है, कौन है, तिर्यंच भी है 2 से 5, तो चारों गति के लिए। इंद्रियां 4, इंद्रियां 4 होगी ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, एक इंद्रिय वाला नहीं आएगा। ये विषय है ना, और क्लियर होता जाता है इससे। त्रस, त्रस यानी 2 से 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले, मतलब गति तो सभी आएंगे, इंद्रियां 4, काय त्रस काय जिसके बाद चल रही है स्वकीय, योग मन भी है वचन भी है, त्रस काय वालों को मन और वचन है, काय भी सभी आएंगे ना, देवों के हिसाब से वैक्रियक, मनुष्यों के हिसाब से औदारिक, कारमाण, तो योग 15। जैसे पंचेंद्रिय में किया था ना, लगभग लगभग वैसे ही बैठेगा, क्योंकि त्रस काय में पंचेंद्रिय आ ही जाता है, तो पंचेंद्रिय अभी जो किया ना वही का वही विषय पूरा वैसा ही आएगा यहाँ। वेद तीनों, कषाय 25 आएंगे ना पूरी कषाय, वेद तीनों है तो कषाय पूरी आएंगी। ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4, लेश्या 6, भव्यत्व 2, सम्यक 6, संगी, असैनी भी होते हैं 2, 3, 4 इंद्रिय वाले, और सैनी भी होते हैं दोनों, आहारक दोनों, गुणस्थान 14, जीव समास एक इंद्रिय वाले निकाल दो, 19 के 14 में 14 भेद एक इंद्रिय के हैं ना, 19 में से वो निकाल दो, 2, 3, 4 असैनी सैनी, तो कितने हो गए 5 भेद। जीव समास के 5 भेद होते हैं। पर्यात्या 6, प्राण 10,
क्योंकि योग भी पूरे हैं, कषाय भी पूरी है। जाति में से एक इंद्रिय वाले निकाल दो, 62 थे ना एक इंद्रिय वाले, 84 में से 62 निकाल दो, 22 हो जाएंगे। अब भी किया था ना अपन ने, नहीं पर इसमें 2, 3, 4 इंद्रिय वाले भी आएंगे तो त्रस्काय। दो इंद्रिय के 2 लाख, 3 इंद्रिय के 2 लाख, 4 इंद्रिय के 2 लाख, 5 इंद्रिय के अभी 26 लाख जो अपन ने देखे थे। अब भी 26 और 6 बढ़ा देंगे, 32 लाख। जाति की कैसे होगी त्रस्काय की 32 लाख? लिस्ट निकालो, अभी बताते हैं। पृथ्वी का यदि 7 लाख 7 लाख वाला तो नहीं आएगा। दो इंद्रिय 2 लाख, कुल कोटि नहीं, जाति। 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, फिर देवगति 4, नरक गति 4 लाख, देवगति 4 लाख, फिर मनुष्य की 14 लाख और तिर्यंश पंचेंद्रिय 4 लाख, है ना। तो अब गिनती लगाओ इन सब की, 2 2 2 हो गई 6, फिर 4 देव की 4 और 14 इसकी 32 हो जाए, तो 32 लाख जाति। कुल कोटि लगाएंगे अभी तो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय, करो गिनती कुल कोटि में। कुल कोटि कहाँ से लेंगे? 2 इंद्रिय के और फिर पंचेंद्रिय वाले अभी जो पूरे गिने थे 108, 108 में 2 3 4 इंद्रिय वाले मिला दो, सीधी बात है। पंचेंद्रिय के अभी 108 गिने थे ना, 108 20 होता है। 7 4 वाला नहीं, कुल कोटि लेना है। कुल कोटि में तो अलग है भेद, 7 8 9 वाला भेद है ना, 7 लाख 8 लाख 9 लाख, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 108 में 24 मिलेंगे तो 132 हो जाएंगे, 132.5 लाख करोड़, 132.5 लाख करोड़ होंगे। आज गिनती लगाना कुल कोटि की। लिस्ट बना हुआ है ना अपना, जो इनके कितने हैं, उसमें से त्रस्काय में 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का टोटल लगाना पड़ता है पूरा, कहाँ जिस इंद्रिय वाले या जिस काय वाले हैं वैसा। तो 132.5, तो इस रूप से त्रस्काय का 3 मार्गणाएं अपन ने देखी। ऐसे ही इसी तरह से विषय पूरा लास्ट तक चलता जाएगा। योग मार्गणा लेंगे, अब योग मार्गणा में पहले मन वाले लो अगर, तो वैसे फिर वचन, मन और वचन वाले भेद एक जैसे होते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं। फिर काय योग, तो ऐसे विषय देखते जाएंगे अपन। पर इस रूप से एक बार टेक्निक ध्यान में आ जाती है ना, फिर विषय ध्यान में आते जाते हैं। 24 नाम याद करो, 24 नाम और उसके उत्तर भेद याद करो। पहले ये जितना पक्का होगा तो फिर और चलते फिरते चिंतन करते रहो। फिर कहीं अटक जाए तो फिर किताब में देख लिया, पूछ लिया, तो ऐसे विषय आनंद भी आएगा। इसमें भार नहीं लेना है कि याद नहीं रहता है, टेंशन भी नहीं करना है। जितना विषय ध्यान आया पर आनंद के साथ पढ़ो, और सबसे बड़ी बात अपनी जो अवस्था है उसकी दुर्लभता का एहसास करो और जिनवाणी के माध्यम से अपना कल्याण करो। बस ये मूल इस विषय का सार है। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जिनवाणी के ज्ञान से